हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? दोस्तों, कल मैंने आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं उसी की आगे कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता हूं। दोस्तों, बात है किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस। मतलब एक्सपर्ट आपको बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंपटीशन अगर आपको बीट करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना अधिक प्रैक्टिस सेट होगी, जितना अधिक प्रैक्टिस सेट आपके पास है, सारी का सारा सॉल्व करिए, हर दिन पढ़िए। एक दिन के पढ़ने से कभी कंपटीशन नहीं बीट होगा दोस्तों। ठीक है, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तीन बातें ध्यान रखिए। पी पी पी। आप सोचेंगे सर जी ये ट्रिपल पी क्या है? यह ट्रिपल पी क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले पेशेंस, पेशेंस। दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस। और तीसरी चीज क्या है दोस्तों? प्रेशर। एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपका एक एग्जाम नहीं निकला, दो एग्जाम नहीं निकला, तीन एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, तो आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करनी है आपको। और एग्जामिनेशन के प्रेशर को से आपको बचना है कि नहीं, एग्जाम है मेरा एग्जाम है। क्योंकि प्रेशर में इंसान गलतियां कर देता है, तो प्रेशर नहीं चाहिए। और अगर इन सबों को हम मिला दें तो एक और बात आती है, रेगुलरिटी। अगर आपके अंदर रेगुलरिटी है तो आप इन तीनों से बच जाएंगे दोस्तों। रेगुलरिटी रहेगी तो प्रैक्टिस भी आप करेंगे, पेशेंस भी आपके अंदर बना रहेगा और प्रेशर पे आने से भी आप एग्जाम में बच जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही कहा गया है कि किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस। हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो रेगुलरिटी तो रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेगुलर बनिए, रेगुलर रहिए दोस्तों, रेगुलर क्लास लीजिए फ्रेंड्स, रेगुलर पढ़िए। ठीक है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आपको एक चार्ट में समझाया था कि रिलेशन कौन कौन से हैं। आज बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कौन कौन से रिलेशन से कौन सा रिलेशन निकलेगा, इसके बाद पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, माँ या पिता का पुत्र क्या होता है? भाई। माँ या पिता का पुत्र क्या होगा? भाई। माँ का भाई मामा। माँ का भाई क्या लगेंगे आपके? मामा। पिता की बहन क्या लगेंगी? बुआ। माँ का पिता यानी नाना। पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्रवधू। पत्नी की बहन यानी कि साली। पत्नी का भाई यानी कि साला। पत्नी का छोटा भाई, पति का छोटा भाई यानी देवर। पति का छोटा भाई क्या लगता है? देवर। और भाई की पुत्री क्या लगेगी? भतीजी। और अगर लड़का रहेगा तो भतीजा। पुत्र का पुत्र आपका क्या लगेगा? यानी पुत्र है, पुत्र का पुत्र तो नाती या पोता। नाती या पोता। ठीक। पुत्री का पति क्या होगा? दामाद। पुत्री का पति क्या होगा दोस्तों? दामाद। और बहन का पति क्या होगा दोस्तों? बहनोई। क्या होगा? बहनोई। पोते की पत्नी पौत्रवधू क्या होगी? पोते की पत्नी क्या होगी? पौत्रवधू। ठीक है। पोते का पुत्र क्या होगा? पड़पौत्र। क्या होगा? पड़पौत्र।
और पति की बहन क्या होगा, पति की अगर बहन है तो क्या होगा, ननद। ननद, ठीक है दोस्तों। तो ये है थोड़ी सी चीजें, ठीक है, जो हमने आपको बताई। माँ का पिता या पुत्र भाई होगा, माँ का भाई मामा, पिता की बहन बुआ, माँ का पिता नाना, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू, पत्नी की बहन साली, पत्नी का भाई साला, पति का छोटा भाई देवर और भाई की पुत्री भतीजी, पुत्र का पुत्र नाती या पोता होता है, पुत्री की पति दामाद, बहन का पति बहनोई, पोते की पत्नी पौत्र वधू। यहां ध्यान दीजिएगा, पोते की पत्नी है तो ये पौत्र वधू, पोते का पुत्र परपौत्र होता है और पति की बहन ननद होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है ए बी की माता है, बी सी की बहन है, डी सी का पुत्र है, ई डी का भाई है, एफ ई की माता है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। दोस्तों इस एक क्वेश्चन पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया। एफ का एच से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है और जी की माता कौन है। कल हमने आपसे कहा था अगर पुरुष रहेगा, कल हमने आपसे कहा था दोस्तों कि अगर मेल है तो उसको हम डिनोट करते हैं प्लस से, मेल को डिनोट करते हैं प्लस से और फीमेल को डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक, हमने कहा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है तो डबल लाइन, ब्रदर और सिस्टर का है तो सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं हम। कह रहा है ए बी की माता है। अब ए किसकी माता है, बी की माता है, तो ध्यान दीजिएगा ए बी की माता है, यानी ए को हम कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जब मम्मी है तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी की माता है और किसमें रहेगा, तो ये माइनस में रहेगा क्योंकि फीमेल है, तो क्या ए बी की माता है या माइनस में हो गया। अब बात करते हैं, क्या बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, यानी यहां तो बी के बारे में हमको कंफर्मेशन मिल गया है कि बी क्या है, बहन है सी की, बी क्या है, बहन है सी की। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए अब बात करते हैं, डी सी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र यानी कि नीचे जाएगा, तो डी सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो यह मेल हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस। डी सी का पुत्र है तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या कह रहा है, ई डी का भाई है, ई किसका भाई है, डी का भाई है, तो इसके इक्वल में लिखेंगे ई, तो ई किसका भाई हो गया, डी का भाई हो गया, यानी कि डी भी पुरुष और ई भी पुरुष, दोनों से ई डी का भाई है। फिर कह रहा है एफ ई की माता है, एफ किसकी माता है, ई की माता है, एफ यहां, तो एफ किसकी माता हो गया, ई की, एफ माता है ई की, तो एफ इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। अब यह माइनस हुआ दोस्तों तो यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा ना, है क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये इसकी माता, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, डबल लाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या कि यह दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक जोड़ा यहां बन गया। ठीक है, और ये दोनों इसके क्या हैं, पुत्र हैं। चलिए एफ ई की माता, फिर कह रहा है जी ए की ग्रैंड डॉटर है, क्या कह रहा है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, ए की ग्रैंड डॉटर हो गया, जी इसका मतलब यहां आ गया, तो जी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, जी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। फिर कह रहा है एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी, यानी एच कहां रहेगा, यहां रहेगा, और ये प्लस में रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा दोस्तों। तो एच के केवल कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, बी और सी, एक लड़का और एक लड़का और एक लड़की हो गए। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि क्या है, पौत्री है, क्या है, पौत्री है। ठीक है, तो ये कहां आ गया, इसके नीचे इसके साथ आ गई। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कि जी एच की पौत्री, तो बी और सी, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी, यहां हो गया। अब देखिए दोस्तों
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का एच से क्या संबंध है, एफ यहां है, एच यहां है, एफ यहां है, एच यहां, एफ के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, एफ के बारे में पूछ रहा है कि एफ का एच से क्या संबंध है, तो ये क्या होगा, एफ का एच से क्या संबंध है, पुत्र वधू है, क्या है, पुत्र वधू है, पुत्र वधू है, एफ एच की क्या है, पुत्र वधू, क्योंकि उसके पुत्र की पत्नी है ना, तो पुत्र वधू है। दूसरा क्या है, सी का ई से क्या संबंध है, सी यहां है, ई यहां है, सी का ई से क्या संबंध है, सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी क्या है, ई का पिता है, सी क्या है, ई का पिता है। फिर कह रहा है जी की माता कौन है, कह रहा कौन है, अब जी की माता देखिए दोस्तों कौन है, यहाँ बी भी है और यहाँ एफ है, ठीक है, तो यहाँ हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जी की माता कौन है, बी है या एफ है, क्योंकि इसका तो क्लियर नहीं है कि ये शादी हुई नहीं हुई, ठीक है, एफ के बारे में तो क्लियर है कि यहाँ शादी, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी या एफ, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि बी या एफ, ठीक है, और केवल बी अलग दे दिया है, एफ अलग दे दिया है, तब दोस्तों आप क्या करेंगे, एफ लगा देंगे, तब आप क्या करेंगे, एफ लगा देंगे, ठीक है, तब आप बी पे टिक नहीं करिएगा, तब आप एफ लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लोगों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते बहुत इजी, यही क्वेश्चन तो इजी होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको करने में कुछ नहीं। आप देखिए क्या कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, किसने कहा, साइमन है, साइमन ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे पिता की एकमात्र बहन, क्या कहा, मेरे पिता यानी साइमन के पिता हो गए, इनकी एकमात्र बहन हो गई की पुत्री, पुत्री फिर क्या हो गई दोस्तों, नीचे आ गई, पुत्री फिर क्या हो गई दोस्तों, नीचे आ गई। तो क्या, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, ठीक, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, अब यही है वो महिला, तो यह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ की बहन, बुआ है और बुआ की पुत्री, तो बुआ की पुत्री आपकी क्या लगेगी, बहन ही तो लगेंगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फुफेरी बहन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फुफेरी बहन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। अगर आपको दोस्तों चचेरी बहन दे देता है और फुफेरी बहन नहीं देता है, तो भी आप क्या करेंगे, वहां चचेरी बहन को आंसर टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है विकास ने कहा, वह लड़का मेरी माताजी के पिता का पौत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा। देखिए विकास ने कहा, मान लीजिए यहां विकास हो गया, तो विकास ने कहा, अभी उस लड़के की बात छोड़िए, वह लड़का मेरी माताजी, विकास की माताजी यानी मां, के पति यानी विकास के पिता, ठीक, ये विकास की मां हो गई, विकास के पिता, क्योंकि यही कह रहा है ना, वह लड़का मेरी मां यानी विकास की मां के पति यानी पिता का पौत्र है, का पौत्र है यानी कि कहा जाएगा, इसके नीचे पौत्र, यही तो लड़का है, ये हो गया यह लड़का का पौत्र है। तो कह रहा है और मेरा कोई भाई और बहन नहीं, विकास के कोई भाई और बहन नहीं है, तो लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का विकास का क्या हुआ दोस्तों, लड़का विकास का पुत्र हुआ, लड़का क्या हुआ, विकास का पुत्र हुआ लड़का, ठीक है, लड़का विकास का क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो आंसर क्या है आपका, लड़का विकास का पुत्र हुआ, ठीक है, ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगला नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, ठीक है। देखिए सॉल्व करते देखते हैं,
कह रहा है सी किसकी माता है, सी माता है ए की और बी की। ठीक, सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है किसका, डी पति है बी का, डी पति है बी का तो डी प्लस हो गया यानी कि बी माइनस। ठीक, डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की। कह रहा है सी माता है तो सी माइनस में चला जाएगा, सी माइनस में चला जाएगा। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, देखिए डी पति है बी का तो डी प्लस और बी माइनस। ठीक है, तो सी कौन है डी की, सी सास है डी की। सी कौन है डी की दोस्तों, सास। सी कौन है डी की, सास हो जाएगी। सी कौन है डी की, सास हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और अगर पूछा जाए डी कौन है सी का, अगर पूछा जाए कि डी कौन है सी का तो आप क्या बताएंगे, दामाद। क्या बताएंगे, दामाद हो जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी लगती है ई की। बी तो बी क्या लगती है दोस्तों, यहां सॉरी क्या रहेगा, तो बी क्या लगती है ई की। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा ए और बी क्रमशः भाई और, जब क्रमशः कह दिया है मतलब ए क्या है प्लस और बी माइनस, मतलब ए और बी भाई बहन है, ए लड़का है और बी लड़की है। ठीक, फिर कह रहा है सी पिता है ए का, सी पिता है ए का। फिर कह रहा है डी बहन है सी की, डी क्या है, यह बहन है सी की। ठीक, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। ई क्या है, माँ है डी की। ई यहां दोस्तों कर दे रहे हैं, देख लीजिए। ई माँ है डी की। ठीक, तो ये भी माइनस हो गया। ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी जो है वह क्या लगेगी ई की। अब देखिए यहां ये सी की पुत्री है बी। ठीक, तो क्या लगेगी, बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगेगी, पौत्री लगेगी। क्या लगेगी, पौत्री। बी क्या लगेगी, पौत्री लगेगी। बी क्या है, पौत्री लगेगी, या फिर आप ये कह लीजिए कि पोती। क्या है, पोती लगेगी। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, पौत्री या पोती लगेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। कह रहा है क्यू पुत्र है पी का। क्या कह रहा है, क्यू पुत्र है पी का। तो देखिए क्यू किसका पुत्र है दोस्तों, पी का पुत्र है, यानी क्यू प्लस है। क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की। एक्स पुत्री किसकी है, क्यू की है, यानी कि यह माइनस हो गया। एक्स पुत्री है क्यू की। आर बुआ है एक्स की। आर अगर बुआ है एक्स की, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू की बहन है। आर अगर एक्स की बुआ है तो इसका मतलब कि यह क्यू की क्या है, बहन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और एल पुत्र है आर का। एल किसका पुत्र है दोस्तों, आर का। एल किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। तो एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगता है पी का। कह रहा है एल क्या लगेगा पी का। एल क्या लगेगा पी का। ठीक है, तो क्या लगेगा, एल पौत्र लगेगा या एल क्या लगेगा, पौत्र लगेगा दोस्तों। एल क्या लगेगा पी का, नाती या कह लीजिए या फिर पौत्र कह लीजिए। नाती कह लीजिए या फिर पौत्र कह लीजिए। एल क्या लगेगा पी का, नाती कह लीजिए या फिर पोता कह लीजिए। नाती पोता, नाती पोता पौत्र कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, सेम चीज, नाती या पोता। तो एल क्या लगेगा पी का, नाती या नाती कह लीजिए या फिर पोता कह लीजिए। ठीक, नाती पोता। एल क्या लगेगा, एल के बारे में पूछ रहा है इसलिए हमको एल का बताना है। ठीक है, तो एल क्या लगेगा दोस्तों, नाती या पोता लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी भाई हैं, मतलब ए और बी यह दोनों क्या हैं, पुरुष हैं। ए और बी भाई हैं। फिर कह रहा है ई पुत्री है एफ की।
ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। एफ क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। उसके पहले कहा ई पुत्री है एफ की। ई पुत्री है एफ की, तो यह पुत्री बी की हुई ना, बी की भी पुत्री हुई क्योंकि यह दोनों पति पत्नी। तो क्या हुआ? ई पुत्री है एफ की यानी कि बी की भी पुत्री है। तो क्या कह रहा है? बी की ई का ए से क्या संबंध है? अब पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है। तो ई क्या होगी दोस्तों? भतीजी होगी। क्या होगा? भतीजी। क्या होगा? भतीजी। ई का ए से क्या संबंध है? भतीजी। और अगर आपसे पूछता ए का ई से क्या संबंध है, अगर आपसे पूछता ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध में आप लिखते चाचा या ताऊ या फिर बड़े पापा। चाचा या ताऊ या फिर बड़े पापा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। यहां क्या कह रहा है? अगर ए पहले रहता, ए का ई से क्या संबंध है, तो चाचा या ताऊ। पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है? भतीजी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर रीजनिंग की अगली क्लास लेके मिलेंगे, तब तक के लिए